हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित का जो आपका चैप्टर चल रहा है लंबवृत्तीय बेलन। इसके आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई अठारह सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बेलन जो दिया गया आपका है, एक इस तरह से बेलन दिया गया है। बेलन की ऊंचाई जो है ये दिया गया है, इसमें 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसके बाद इसकी त्रिज्या जो दी गई है 10.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ये आपकी यहाँ से है यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे एच बराबर 18 सेंटीमीटर और आर बराबर दिया गया है, त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, इसलिए आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन सबसे पहले निकालेंगे, या यहाँ पर हम आर को जो है 105/10 भी लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसको 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर आपका आ जाएगा 21/2। ये आपका 21/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चलिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला कल हमने आपको बताया, πr² h बेलन का आयतन होता है। तो चलिए, पाई का मान होता है आपका, पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पर जो है आप जो है ले लीजिए 22/7 गुणे आर का मान, यहाँ बटे वाला ले लीजिए, या तो दशमलव वाला भी लिख सकते हैं। चलिए ले लीजिए, इसी को ले लीजिए, 21/2 गुणे 21/2। यहाँ पर r² है, यानी 21/2 का वर्ग आप करेंगे, तो यानी इसका 2 बार गुणा होगा, गुणे h का मान है 18। तो यहाँ पर जो है इसको अब हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, फिर आगे आपका 2 9 18 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 7 3 21। तो आपका हो जाएगा 11 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, यहाँ 21 बचा हुआ है, यहाँ पर 9 बचा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमने 21/2 रख दिया। चूँकि यहाँ 10.5 है, इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, दशमलव खत्म हो जाएगा, 105/10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21/2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ आर का मान जो है हम रखेंगे आर की जगह पे 21/2, उसको हम 2 बार गुणा करेंगे चूँकि वर्ग है, गुणे एच का जो है ऊंचाई आपकी 18 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ पर हम इसको हल करना शुरू करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर ही सारी राशियाँ बची हुई हैं, इनको गुणा कर लीजिए। 11 गुणे 3 गुणे 21 गुणे 9। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। 11 तियाँ 33 गुणे 21 गुणे 9 कर लीजिए। 9 एक कन्नम 9, 9 दूनी 18। 189 गुणे 33 कर लीजिए। 9 त्रिक 27, 7 हासिल 2, 8 त्रिक 24, 2 26 के 6 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। 3 का गुणा करने पर इतना ही आएगा, 7 6 5। जोड़ लीजिए इसको। 7 6 13 3 हासिल 1, 6 6 12 2 हासिल 1, 5 1 6, 6237 आएगा। ये आपका आंसर 6237। चूँकि आयतन है, इसका मात्रक घन होता है, घन सेंटीमीटर। ये आपका बेलन का आयतन निकल गया। अब आगे आपको निकालना है वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। चलिए गुणा करिए। 2 गुणे पाई का मान उठाइए, 22, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान 21/2 दिया है। एच का मान है 18। काट लीजिए इसको। 7 त्रिक 21, 2 नवा 18। यहाँ पर आप गुणा करेंगे आप, हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 9 त्रिक 27। अब यहाँ गुणा कर लीजिए। 27 गुणे 44 हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 हो जाएगा। नीचे भी 108 ही आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए। 8 8, यह आपका आ जाएगा 1188। 1188। ये चूँकि वक्रपृष्ठ है, इसका मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ। यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है, तो निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। चलिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान है आपका 21/2। अब यहाँ देखिए कोष्टक में आपका है एच प्लस आर, एच का मान 18 है प्लस आर का मान है 21/2। चलिए अब इसको आप काटना स्टार्ट करिए। 7 त्रिक 21, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ आपका 22 गुणे 3 बचेगा। 22 तियाँ 66 गुणे, कोष्टक में इसको जोड़ लीजिए आप। 18 दूनी 36 प्लस 21, 7 3 2 5, 57। 57/2 आपका हो जाएगा। अब जो है 57/2 का गुणा 66 में हो जाएगा। तो यहाँ गुणा जब करेंगे 2 से कटेगा तो 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 33 गुणे 57 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए यहाँ पर। 33 गुणे 57, तो 33 57 में 33 का गुणा कर लीजिए, कितना आता है। 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17। आपका आ जाएगा 171। यहाँ जोड़ लीजिए। 7 1 8, 7 1 8 आएगा आपका 1881। इसका भी मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया, और ये आपका जो आया है ये आपका वक्रपृष्ठ आ गया, और ये जो आपका आ गया ये आयतन आ गया। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसमें तीन चीज़ें निकालनी थी, आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि सवाल को जो है इस तरीके से हमको लगाना है कि यहाँ पर हम जो है अधिक से अधिक संख्याओं को
सरल कर सकें। मतलब जैसे हमने यहाँ दशमलव को दशमलव में नहीं रख करके हमने इसको जो है बटे में कर लिया कि हमको आगे जो है, क्योंकि पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 7 से जो है 21 कटेगा, 7 त्रिक 21। इस बात को ध्यान में रख करके चलना है कि हमको सरल करने में आसानी हो, सरल करने में आसानी होगी तभी हम सवाल को जल्दी हल कर पाएंगे और आसानी होगी हमको लगाने में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी चीज़ें आपको दी होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात हम देखते हैं हमको क्या क्या निकालना है। लिखने के पश्चात उसके बाद हम यहाँ इसका आयतन जब निकालेंगे तो लिखेंगे आयतन का पहले फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान होता है 21/2। यहाँ पर आपको दिया गया है, हमने अभी निकाला है, उसका 2 बार गुणा करेंगे चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा है। एच का मान उठा के रखेंगे 18। उसके बाद बाकी हम ऊपर नीचे इस गुणा है इसको हम काट करके सरल करके उसके बाद गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह से वक्रपृष्ठ हम निकालेंगे 2 पाई आर एच, इसमें भी सम्मान रख करके सरल करके इनको गुणा कर लेना है, आपका वक्रपृष्ठ आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। तो 2 पाई आर सबका मान सबके स्थान पर रख करके उनको सरल कर लेंगे और आसानी हो जाएगी हमको। उसके बाद जो भी आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम, ये आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा सवाल अच्छे से। इसको आप जो है क्वेश्चन को लगा लेंगे, लगा करके इस पर और ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का जो है प्रयास आप करेंगे जो भी क्वेश्चन आपको प्रश्नावली के हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 5r है, ऊंचाई 5r है, उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए वक्रपृष्ठ इसका निकालते हैं। यहाँ ध्यान देना है आपको, दिया क्या गया है सबसे पहले हमको ही देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, ऊंचाई 5r है, ठीक है। तो इसका वक्रपृष्ठ, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होती है। बेलन के वक्रपृष्ठ के फार्मूले के अनुसार 2 पाई आर एच होता है। यहाँ आपको पाई का मान तो मालूम ही है, आर का मान भी आपको मालूम है, एच का भी मान मालूम है। तो यहाँ लिख लीजिए, अब निकाल लीजिए, सीधे सीधे लिखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ टू पाई आर एच यही होता है। 2, यहाँ पाई का मान कहीं कहीं पर आप जैसे यहाँ पाई का मान ना रखिए तो ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर और एच में कुछ कटने वाला आपको नहीं है। तो चलिए 2 पाई लिख लीजिए, आर का मान आर है ही, एच का मान केवल परिवर्तित है 5r है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। 5 का गुणा 2 में हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है इसको हम इसी तरह से निकालेंगे, 10 पाई आर स्क्वायर। ये आपका जो बेलन का मात्रक जो होता है वक्रपृष्ठ का, वर्ग इकाई यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए वर्ग इकाई हम इसको लिख लेंगे। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन और आपका है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई
वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास होगा। चलिए निकालिए क्वेश्चन का हल। यहाँ पर दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चूँकि बेलन का आधार हमने बताया था क्या होता है, बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त होता है। तो यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है, उसके आधार का व्यास होगा, तो आधार का व्यास आपको बताना है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज़ है, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अब आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई, 9 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका पाई पाई कट जाएगा, 9 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, या आर स्क्वायर बराबर भी 9 लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल आप निकालेंगे, आर बराबर कड़ी में 9 प्लस माइनस √9, आर बराबर प्लस माइनस 3 आएगा, चूँकि 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ पर हम आर का धनात्मक मान लेंगे, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ जाएगी। अब इसका आधार का व्यास, आप जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो आधार का व्यास जो हो जाएगा 2r होगा, त्रिज्या का दूना होगा। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो 2 × 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ये आशा है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो आज तो हो गया आपका बेलन से संबंधित क्वेश्चन। कल आपको लंबवृत्तीय शंकु के बारे में बताएंगे, और यहाँ प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आपके बचे होंगे बेलन से संबंधित, उनको आप हल करेंगे।